गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेक्टर वेलकम टू अवर वेक्टर एजुहब सिरसा। मैं आप लोगों को आज आर्टिकल की शीट करवा रही हूँ, ठीक है। आर्टिकल की शीट में फर्स्ट सेंटेंस है, देखो, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर सेंटेंस क्या है, शी लुक्स एज स्टूपिड डैश एज एन आउल। तो यहाँ क्या लिखा हो, देखो, वेट, देखो, शी लुक्स एज स्टूपिड डैश आउल। तो यहाँ क्या आना चाहिए, आउल में किसकी साउंड आ रही है, वोवल की। वोवल की साउंड आने से क्या आ जाएगा, एन। सेकंड सेंटेंस है, आई बोट डैश हॉर्स डैश ऑक्स डैश गोट। तो यहाँ हॉर्स में कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है तो क्या लगाएंगे, ए। ऑक्स में वोवल की तो यहाँ क्या आ जाएगा, एन। गोट में कॉन्सोनेंट की तो ए आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ही इज डैश ऑनर टू हिज कंट्री। ऑनर में वोवल की साउंड आ रही है तो क्या लिखेंगे इधर, एन। द चिल्ड्रन फाउंड डैश एग इन द नेस्ट। एग में क्या आ जाएगा, एन। वोवल की साउंड आ रही है। इंग्लिश इज डैश इजी लैंग्वेज, एन आ जाएगा। वोवल की साउंड आ रही है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। ये फिलअप बाय मिस्टेक है। अमित इज डैश अनटाइडी बॉय, ठीक है। अनटाइडी में वोवल की साउंड आ रही है। वोवल की साउंड आने से इधर क्या लिखेंगे, एन। आई हैव कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में किसकी साउंड आ रही है, वोवल की। वोवल के साउंड आने से क्या यूज करेंगे, एन। सियोल इज डैश आइलैंड, तो आ जाएगा एन, आइलैंड। सपोज दे हैव डैश होम, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए। डैश वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट, तो क्या आ जाएगा इधर, ए आ जाएगा। वन की साउंड आ रही है। वह वा वी इक्वल टू ए लिखवाया था मैंने आप लोगों को, यह या ही इक्वल टू ए आ जाएगा। मिस्टर जगन प्रसाद गर्ग इज डैश एमएलए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एमएलए में एन आ जाएगा। अब देखो, एमएलए में ए पहले आता, मैं बाद में, तो वोवल की साउंड आने से इधर एन यूज होगा। डैश मैन इज डैश इंटेलिजेंट क्रिएचर। मैन, वुमेन और मैन काइंड अगर एक बड़े स्केल पे यूज हो तो आर्टिकल यूज नहीं होता, ठीक है। अभी आने वाले रूल्स में करवाऊंगी, रूल्स पेंडिंग है। मैन इज डैश इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट में वोवल की साउंड आ रही, वोवल के साउंड आने से इधर भी एन लिखेंगे। मोहित इज डैश ऑनेस्ट बॉय, लिखा एच हुआ है लेकिन साउंड किसकी आ रही है, वोवल की। वोवल को देखना है, वोवल की साउंड आ रही है तो एन यूज करेंगे। कॉन्सोनेंट की होगी तो ए। ही विल रिटर्न आफ्टर डैश आर। आर में एच लिखा हुआ, साउंड किसकी आ रही, वोवल की, तो एन आ जाएगा। डैश आउल इज डैश बर्ड, यहाँ 16th में क्या आ जाएगा, एन। आउल इज अ बर्ड, ठीक है। 17th में मिस्टर शर्मा इज डैश इंजीनियर। इंजीनियर में क्या लिखा हुआ, ए लिखा हुआ है, वोवल में आ रहा है, वोवल की साउंड भी आ रही है तो क्या आ जाएगा, एन। आगरा इज डैश हिस्टोरिकल टाउन, तो क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद है नेक्स्ट 18th के बाद 19th। 50 क्वेश्चन कराऊंगी मैं आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। या यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा। ही इज डैश एम ए। एम ए में किसकी साउंड आ रही है, वोवल की। लिखा एम हुआ है, साउंड किसकी आ रही है, वोवल की। नेहा इज डैश ओपन माइंडेड वुमेन, तो यहाँ आ जाएगा ओपन में ओ की साउंड आ रही, लिखा भी वोवल हुआ तो क्या लिखेंगे, एन। यहाँ लिखा ही रीड्स डैश एच ई स्कूल, तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। दिस इज डैश ऑनरेबल एक्ट, लिखा एच हुआ है, साउंड किसकी आ रही है, वोवल की, तो यहाँ क्या आएगा, एन। मिस्टर पुतिन इज डैश यूरोपियन। यूरोपियन में य की साउंड आ रही है तो क्या आ जाएगा, ए। आई बोट डैश अम्ब्रेला यस्टरडे, मैंने क्या खरीदा था कल, एक अम्ब्रेला। अम्ब्रेला में यू लिखा हुआ है, साउंड वोवल की आ रही है तो क्या यूज करेंगे, एन। डोंट मेक डैश मिस्टेक, ये फ्रेज है, मेक अ मिस्टेक, मेक ए नॉइस, ठीक है। स्पीक द ट्रूथ। आई शैल बी बैक इन डैश आर। आर में एच लिखा हुआ है, साउंड किसकी आ रही है, वोवल की, तो क्या लिखेंगे, एन। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, ए आ जाएगा। ही इज डैश ऑनेस्ट वर्कर, एन आ जाएगा। ही इज डैश इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इंटेलिजेंट में आई लिखा हुआ है, वोवल की साउंड आ रही है तो क्या लिखेंगे, एन। ही इज नाउ डैश ओल्ड मैन, अब वो क्या हो चुका है, बूढ़ा आदमी बन चुका, तो ओ लिखा हुआ है, ओ में किसकी साउंड आ रही है, वोवल की, तो एन आ जाएगा। डैश स्टिच इन टाइम सेव 9, अब वो कह रहा है कि समय रहते हमें संभल जाना चाहिए वरना बड़ी आफत से हम टल सकते हैं, ठीक है। अगर समय रहते नहीं संभलेंगे, ये एक फ्रेज है, ठीक है, इडियम है, ठीक है, इडियम फ्रेज है ये। इडियम फ्रेज में मीनिंग है स्टिच इन टाइम सेव 9, समय रहते हमें संभल जाना चाहिए। इट इज एन आर्ट्स डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, आर एच लिखा हुआ है, साउंड वोवल की आ रही है, लिखा एच हुआ है तो क्या लगाएंगे, एन। टू मैन वर सीन इन डैश,
क्या यहाँ जाएगा एन, ठीक है। नेक्स्ट है 35। 35 क्वेश्चन में देखो, वाई डू यू वॉन्ट डैश डेज लीव, तुम्हें क्यों चाहिए एक दिन की छुट्टी, तो क्या आ जाएगा ए डेज लीव। डोंट बी सच इन अ हरी, सच आ जाएगा, ठीक है। ये एक फ्रेज है, फ्रेज होते हैं अनकम्प्लीट वर्ड, ठीक है। फ्रेज अनकम्प्लीट वर्ड होते हैं तो सच हरी आ जाएगा। ए बर्ड इन हैंड इज बर्ड टू बुश, ये भी एक फ्रेज है, इडियम है। दीज पेंसिल कॉस्ट 1 रुपी अ डजन। इंक इज डैश यूजफुल आर्टिकल, यह की साउंड आ रही है, लिखा यू हुआ है लेकिन साउंड यह की आ रही है, तो क्या आ जाएगा यह या यू इज इक्वल टू ए आ जाएगा, ठीक है। द गंगा इज डैश सेक्रेड रिवर, एक पवित्र नदी है गंगेज। इट वॉज डैश यूनिक साइट, यूनिक में भी यह की साउंड आ रही है तो क्या लिखेंगे ए। ही इज डैश डैनियल इन विजडम, ए। ही इज डैश आर्मी ऑफिसर, यहाँ क्या आ जाएगा एन। वट डैश अ फुल साइट इट इज, तो यहाँ फुल में किसकी साउंड आ रही है वोवल की, ए लिखा हुआ है, वोवल के साउंड आने से क्या लिखेंगे एन। 7 वीक इज अ लॉन्ग अब्सेंस, ठीक है, अब्सेंस है सॉरी, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए। इट इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी, यह की साउंड आ रही है। ए बर्ड कैन फ्लाई इन द स्काई आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक है प्रिंटिंग में। डैश फ्रेंड ऑफ माइंड इज एक्सपेक्टिंग, ए फ्रेंड ऑफ माइंड। आई एम नॉट अ वेज अर्नर, आई एम अ सेल्फ एम्प्लॉयड मैन। 50 में आ जाएगा आप लोगों का, वेट, फिफ्टी नंबर सेंटेंस है आप लोगों का। आई विल पे यू 100 अ वीक, इट इज नॉट इनॉर्मस सैलरी बट आफ्टर ऑल यू आर अ कंप्लीटली अनस्किल्ड मैन, ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं करवा रही हूँ आप लोगों को रूल्स ऑफ आर्टिकल। देखो रूल्स ऑफ आर्टिकल में थर्ड स्लाइड है ये। रूल नंबर फर्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, यातायात के साधन, ठीक है। यातायात के साधन से पहले अगर बाय लिखा आ जाता, बाय ट्रेन, ठीक है, बाय बस, बाय शिप, तो यहाँ क्या यूज होगा जीरो आर्टिकल, ठीक है। सेकेंड हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम से पहले अगर वर्ब आ जाती है लाइक, प्ले और लर्न, तो यहाँ क्या यूज होगा द। देखो रूल नंबर फर्स्ट है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा यातायात के साधन। यातायात के साधन से पहले अगर बाय लिखा रहा कि मैं ट्रेवल करती हूँ बाय ट्रेन, बाय शिप, बाय एयर, बाय बस, ठीक है, तो वहाँ जीरो आर्टिकल यूज करना है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आता सेंटेंस में, वर्ब लिखिए लाइक, प्ले या लर्न, तो हमें क्या फील करना द। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा आई प्ले डैश तबला, तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा आई प्ले डैश तबला, तो यहाँ देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, ये प्ले वर्ब आई हुई है, देन क्या फील करेंगे दा यूज करेंगे, ठीक है। अगर यही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हो, काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन के तौर पे यूज हो तो ए और एन यूज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। जैसे लिखा आई ही वॉन्ट्स टू परचेज डैश पियानो, ठीक है।
अब देखो यहाँ पियानो लिखा हुआ, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते बच्चे क्या करते हैं कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट देखते दा फील कर देंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कोई वर्ब नहीं है, प्ले, लाइक, लर्न। अब यहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट क्या सेंस दे रहा है, पूरा सेंटेंस का सेंस क्या होगा, ही वॉन्ट्स टू परचेज, वो क्या खरीदना चाह रहा है, एक पियानो। तो यहाँ वोवल के साउंड नहीं आ रही, कॉन्सोनेंट की आ रही, इसलिए यूज करेंगे ए। रूल नंबर 3, किसी भी फूड आइटम्स से पहले क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल। ही टेक डैश डिनर, ठीक है, तो यहाँ क्या यूज होगा, जीरो आर्टिकल, ठीक है। इसी का सेकेंड रूल है, ये फर्स्ट हो जाएगा, अगर फूड की एडजेक्टिव दी हुई है, फूड की एडजेक्टिव गिवन है, तब हमें एन लगाना। लिखा ही टेक्स डैश गुड डिनर, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, ए। रूल नंबर 3 है इसका, अभी एक्सप्लेन करती हूँ डीपली। इफ फूड पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है, पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा है, तो क्या यूज करेंगे हम, द। लिखा डैश फूड गिवन बाय हिम वॉज सुपर्ब, मुझे जो फूड दिया गया था वो बहुत ज़्यादा सुपर्ब था। देखो रूल नंबर 1 में क्या कह रहा है, फूड आइटम से पहले जीरो आर्टिकल यूज होगी, ठीक है। ही टेक्स डैश डिनर, तो क्रॉस आ जाएगा। अगर सेकंड रूल में क्या कह रहा है, जीरो आर्टिकल यूज होगी फर्स्ट में, फूड के साथ एडजेक्टिव दी है, उस फूड की क्वालिटी दी हुई है, तो क्या लिखेंगे, ही टेक्स डैश गुड डिनर, तो ए आ जाएगा, ठीक है। वोवल होगा तो एन आ सकता है। इफ फूड पर्टिकुलर सेंस में यूज हो रहा तो क्या यूज करेंगे, द। डैश फूड गिवन बाय हिम वॉज सुपर्ब, मुझे जो फूड दिया गया था, मीन्स पर्टिकुलर सेंस की बात हो रही है, मुझे जो फूड दिया गया था वो क्या था, बहुत ज़्यादा सुपर्ब था, तो यहाँ क्या यूज करेंगे हम, द, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 4, इफ एनी फेमस पर्सन टाइटल give to another person तब हमें क्या यूज करना, ए। जैसे लिखा ही इज डैश दारा। अब देखो किसी भी फेमस पर्सन की, नई रूल है ये, इफ एनी फेमस पर्सन टाइटल गिव टू अनदर पर्सन, अगर किसी फेमस पर्सन की उपाधि किसी सेकंड पर्सन को दी जाती है तो वहाँ ए यूज हो जाएगा, एन वोवल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। ही इज दारा, वो दारा नहीं है, दारा सिंह की तरह, ही इज अ महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी नहीं है, किसकी तरह, महात्मा गांधी की तरह, ठीक है। अब वो कह रहा है इफ एनी पर्सन, इफ वी नो, any person surname, then article is used, देखो समझना इस रूल को भी। डैश मिस्टर मोहन wants to meet you, ठीक है। अब देखो, अब वो कह रहा है इफ वी नो एनी पर्सन सरनेम, अगर एक पर्सन है, लगाओ सपोज करो किसी ने बुक पब्लिश करी है, वो मुझसे सरनेम से ही जानते हैं ना, ए मिस्टर ठाकुर या जो भी नाम दिया हुआ, गिवन दिया हुआ था बुक पे, जिसने वो बुक पब्लिश की या लिखी, तो कह रहा है इफ वी नो एनी पर्सन सरनेम, अगर हम किसी पर्सन को बाय नेम नहीं जानते, उसके सरनेम से जानते हैं, ठीक है। घर पे ऐसे बहुत से पर्सन आते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, तो वो कह रहा है कि वहाँ आर्टिकल यूज होगा, तो यहाँ ए डैश मिस्टर मोहन वॉन्ट्स टू मीट यू। अब मिस्टर मोहन को हम जानते नहीं, बाय कास्ट जान रहे हैं, बाय सरनेम जान रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ए यूज हो जाएगा, ठीक है। उतारो फटाफट। फिर उसके बाद है नेक्स्ट आप लोगों का, नेक्स्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 6, इन एक्सक्लामेटरी sentences after what article is used,
एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट डैश ब्यूटीफुल बिल्डिंग। यहाँ क्या आ जाएगा, बिल्डिंग क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, पोजीशन ऑफ आर्टिकल के अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल उसके क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। तो यहाँ क्या यूज हो जाएगा ए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ये वाले होते हैं जहाँ ये वाला साइन लगा होता है, ठीक है। तो हम सरप्राइज हो जाते हैं किसी चीज़ को देख के, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। नेक्स्ट रूल है आप लोगों का, इन सम फ्रेजेस, इन सम फ्रेजेस ए और एन यूज होगा, ए और एन इज यूज्ड, ठीक है। कैसे है देखो, एज अ रूल, एज अ रूल, इन अ हरी, जो अभी सेंटेंस में भी आया था, इन अ हरी, टू हैव अ नॉलेज, टू हैव अ नॉलेज, टू हैव अ नॉलेज, have a pain, have a pain, have a headache, headache, have a rest, have a sleep, it is a shame, it is a shame, it is a pity, it is a pity, to have a bath, to have a bath, drink, देखो अब वो कह रहा है रूल नंबर 7 में क्या आ जाएगा, फ्रेज। फ्रेज क्या होती है, अनकम्प्लीट वर्ड, ठीक है, अधूरे शब्द होते हैं ये। 7 नंबर रूल में क्या कह रहा है, एज अ रूल, ठीक है, ये फ्रेज है। फ्रेज क्या होते हैं, अनकम्प्लीट वर्ड होते हैं, ठीक है। इन अ हरी, जो सेंटेंस में भी पीछे आंसर भी दे दिया था मैंने, टू हैव अ नॉलेज, पीछे वाले सेंटेंस में देख सकते हो, हैव अ पेन, हैव अ हेडेक, हैव अ रेस्ट, हैव अ स्लीप, इट इज़ अ शेम, इट इज़ अ पीटी, टू हैव अ बाथ, टू हैव अ ड्रिंक, ये सारे क्या है, फ्रेज है। यहाँ ए और एन अकॉर्डिंग टू वोवल और कॉन्सोनेंट यूज होगा। अब वो कह रहे हैं इफ any singular countable noun, if any singular countable noun comes first in the sentence, first in the sentence we use a or n according to vowel or consonant. If it repeats, if it repeats, if it repeats, we use the। देखो 8 नंबर रूल में क्या कह रहा है वो समझना पहले। अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन फर्स्ट बार आता किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू वोवल कंसोनेंट ए यूज हो जाएगा। अब वोवल होगा तो एन, कंसोनेंट हो तो ए, लेकिन वो कह रहा है वो यूज ए और एन इफ इट रिपीट्स। अगर वही सिंगुलर काउंटेबल नाउन उसी सेंटेंस में दोबारा यूज हो रहा है तो मीन्स पर्टिकुलर फीलिंग दे रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर के सेंस के लिए दा यूज हो जाएगा, ठीक है। जैसे लिखा आई हैव डैश बैग, ठीक है, डैश बैग इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक। देखो वो क्या कह रहा है, किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन इतना सेंटेंस है, आई हैव डैश बैग, बैग में बी की साउंड आ रही है तो क्या लिखेंगे, ए। अगर वही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है, बैग इधर क्या रोल प्ले कर रहा है, किस चीज़ का, पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन, वही नाउन दोबारा रिपीट हो रहा है, रिपीट होने से क्या हो जाएगा, फिक्स, बैग की बात हो रही है, मेरे पास एक बैग है और जो बैग है वो किसका बना, प्लास्टिक का, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे हम, द, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का रूल नंबर 9, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में है आप लोगों का, किसी भी सेंटेंस में अगर 100, डजन, 1000 और मिलियन, 1000 और मिलियन आ जाता है तो क्या यूज करेंगे, ए इज यूज्ड। लिखा एग्जाम्पल, आई बॉट डैश डजन
पेंसिल्स, मैंने 1 दर्जन पेंसिल खरीदी। देखो किसी भी सेंटेंस में अगर 100, डजन, 1000, मिलियन आ जाता है तो हम क्या यूज करेंगे, ए और एन। अकॉर्डिंग टू वोवल एन यूज हो जाएगा, कॉन्सोनेंट होगा तो आई बॉट डैश डजन पेंसिल, तो क्या आ जाएगा, डजन में ड की साउंड आ रही, डी किस में आता है, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में आने से इधर ए यूज हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 10 है, कुछ फ्रेजेस है, इन सम फ्रेजेस ए यूज होगा, ए इज यूज, जैसे लिखा ए ग्रुप ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर ऑफ। 11th नंबर रूल है, इफ any adjective take the form of noun, if any adjective take the form of noun then क्या यूज करेंगे, the। लिखा देखो, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर। ठीक है, नेक्स्ट रूल है आप लोगों का, इफ एनी वर्ब यूज्ड एज नाउन, यूज्ड एज अ नाउन देन आर्टिकल यूज होगा। एग्जाम्पल है डैश, सॉरी, ही गोज फॉर अ वॉक डेली। देखो क्वेश्चन नंबर 11, इफ एनी एडजेक्टिव, देखो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडजेक्टिव बताए थे जो किसी पर्सन की क्वालिटी बताएंगे। ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव टेक द फॉर्म ऑफ नाउन, कि कोई भी एडजेक्टिव किसका प्लूरल फॉर्म ले रही है, नाउन का ले रही है। जैसे यहाँ लिखा रिच शुड हेल्प द पुअर, अब वो कह रहे डैश रिच, रिच का मीनिंग यहाँ क्या है, रिच एडजेक्टिव है, लेकिन क्या अगर खोलते हैं इस वर्ड को तो क्या लिखा जाएगा, रिच पीपल। ठीक है, अब पीपल यहाँ नाउन है लेकिन उन्हें इकट्ठा लिख के दे दिया, रिच लोगों को हेल्प करनी चाहिए गरीब लोगों की, तो गरीब इज इक्वल टू, मतलब पुअर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पुअर पीपल, और रिच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिच पीपल। तो यहाँ कोई भी एडजेक्टिव है, देखो नाउन क्या हो जाएगा, पीपल। ठीक है, रिच उसकी क्वालिटी है, एडजेक्टिव है, तो ये कह रहा है रिच जो है वो एज ए नाउन रोल प्ले कर रहा है इधर, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द यूज करना। ठीक है, इसी का एक एग्जाम्पल है, जैसे मैं लिखा ही इज डैश, ये नहीं कि सब जगह रिच देखते हैं आप लोग को एन लगाना या ए लगाना या द, ही इज डैश रिच मैन, तो इधर क्या फिल करेंगे, ही इज डैश रिच मैन, क्या फिल करें इधर, ए आ जाएगा। ये देखो ही इज डैश रिच मैन, मैन हो जाएगा नाउन, नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव हो जाएंगे। अब आर किस में आ रहा है, कॉन्सोनेंट में, कॉन्सोनेंट में आने से इधर क्या यूज होगा, ए, एक दिन के लिए सब गायब हो गया ना। उसके बाद वो कह रहा है इफ एनी वर्ब, कोई भी वर्ब अगर यूज हो रही है एज ए नाउन, उतारने में ध्यान कम, समझने में ज़्यादा हो। ठीक है, इफ एनी वर्ब यूज्ड एज अ नाउन, कोई भी वर्ब, अब वर्ब क्या होती है, खाना पीना चलना सोना फिरना, ठीक है, घूमना, ठीक है, हो जाएगा वर्ब हो जाएगा। कोई भी वर्ब क्या रोल प्ले कर रही है, नाउन का रोल प्ले कर रही है, तो हमें आर्टिकल यूज करना है। एग्जाम्पल है ही गोज फॉर डैश वॉक डेली। अब देखो ये वाला सेंटेंस ही क्या काम कर रहा है, इधर एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। ठीक है, गोज क्या आ जाएगा इधर, एज ए वर्ब रोल प्ले कर रही है। ये क्या आ जाएगा, इसकी प्रेपोजिशन, ये फोर है, सॉरी। अब वॉक यहाँ क्या है, देखो वॉक अगर निकाले एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब इकट्ठी यूज नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ मेन वर्ब यूज हो चुकी है, ही गोज फॉर वॉक डेली, तो यहाँ वॉक क्या है, अगर वॉक को इस सेंटेंस से निकालता है, वॉक करना क्या हो जाएगा, घूमना। ठीक है, वॉक क्या काम, वैसे यहाँ एज ए नाउन यूज हो रही है, लेकिन वैसे काम क्या करना है, वो क्या है, एज ए वर्ब यूज होती है, लेकिन यहाँ किसका रोल प्ले कर रही है, एज ए नाउन। तो नाउन से पहले हमें क्या यूज करना, आर्टिकल यूज करना। समझ में आया, ही गोज फॉर डैश वॉक डेली, तो वॉक एज ए वर्ब नहीं, एज ए नाउन रोल प्ले कर रही है। पार्ट ऑफ स्पीच सेंटेंस डिफाइन करते हैं कि वो क्या पार्ट ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। ठीक है, तो ही गोज फॉर ए वॉक डेली में ए आ जाएगा, क्योंकि वर्ब जो है वॉक जो है वो एज ए वर्ब यूज होती है, लेकिन इस सेंटेंस में एज ए नाउन रोल प्ले कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का रूल नंबर 13। ठीक है, लिखो रूल नंबर 13, एट द प्लेस ऑफ सेम, एट द प्लेस ऑफ सेम, ठीक है, और दैट क्या यूज होगा, द यूज होगा। जैसे लिखा दिस इज द
This is the book. This is the book I wanted. I wanted. Rule number 14. In sentence of parallel, पैरेलल द यूज़ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है भाई, 14 नंबर एनडी में भी आ चुका है एक बार, ठीक है। जैसे लिखा, द डीपर यू गो, द डीपर यू गो, द कूलर वाटर इट इज, वाटर इज। Rule number 15. If any adjective, abstract if any, if abstract noun or material noun, abstract or material noun used with famous person, any famous person, then दा यूज करेंगे। लिखा, डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन cannot be doubted, can't be doubted, DOUBDET। देखो यहाँ जाएगा द, अब यहाँ लिखती हूँ मैं, ही इज़, एक्सेप्शन में है ये रूल, ही इज़ डैश ऑनेस्ट बॉय। देखो अब वो सेंटेंस समझो, रूल नंबर 13 में क्या समझा रही हूँ मैं, कि एट द प्लेस ऑफ सेम, जिस किसी भी सेंटेंस में सेम की और दैट की साउंड आ जाए, समझो पहले, सेम और दैट की साउंड आएगी तो क्या यूज़ करेंगे हम, द, ठीक है। एग्जाम्पल है, दिस इज द बुक आई वॉन्टेड। अब वो कह रहा है वही बुक चाहिए मुझे जो मैंने तुम्हें बताई थी, तो मीन सेम की सेंस आ रही है, वही बुक, तो क्या आ जाएगा, सेम और दैट की सेंटेंस में सेंस आएगी तो हमें क्या लगाना, द, ठीक है। अब वो कह, दिस इज द सेम मैन, दिस इज द वही, दिस इज द पर्सन हु स्टोल माई पर्स, ये वही पर्सन है जिसने मेरा पर्स चुराया था। इन सेंटेंस ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन में क्या हो जाएगा, देखो इसमें हिंदी अगर बनाते हैं, जितना डैश डैश उतने की साउंड आएगी, ठीक है। कैसे रिपीट होगा, जितना तुम पढ़ोगे उतना तुम्हें आता जाएगा, जितना डैश डैश उतना। लेकिन अगर इंग्लिश में बनाते हैं, ये एनडी के एग्जाम में भी आया वो क्वेश्चन, ठीक है, बहुत टाइम पहले आया था। इन सेंटेंस ऑफ पैरेलल कंस्ट्रक्शन क्या यूज़ करना, हमें दा यूज़ करना। इसमें दो सेंटेंस होंगे, दोनों सेंटेंसों के बीच में कोमा लगा होगा, ठीक है। तो आप लोगों को देखना है, यहाँ आप लोगों को दा फील करना है, द डीपर यू गो द कूलर वाटर इज, ठीक है। तो कूलर में देखो एक दो चीज़ें ध्यान रखनी इसमें, एक तो हमें देखना कि आर्टिकल यूज़ हो रहा है, दा यूज़ होगा दोनों में। इसमें ऐसा मतलब कि मुश्किल सेंटेंस भी दे सकते हैं, तो यहाँ दा आप लोगों को यूज ही पता ही नहीं लगेगा दा लगना या नहीं लगना। तो हमें देखना दोनों पैरेलल कंस्ट्रक्शन में दा यूज़ होगा और दोनों ही सेंटेंस में क्या यूज़ होगा, सेंटेंस एक है और यहाँ क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगी। अब देखो डीपर, डीप डीपर डीपेस्ट सेकेंड डिग्री है, यहाँ पे कूल कूलर कूलेस्ट सेकेंड डिग्री है, तो कंपेरेटिव डिग्री यूज़ होगी दोनों में और दोनों में क्या यूज़ होगा, दा यूज़ होगा। उसके बाद वो कह रहा है 15th नंबर सेंटेंस, इफ़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन यूज्ड विद एनी फेमस पर्सन, या फिर मतलब यूज़ हो रहे हैं किसी फेमस पर्सन की साथ, क्या। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं हमारी फीलिंग्स इमोशंस शो करते हैं जो, ठीक है, क्वालिटी शो करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, भाववाचक, ठीक है, जो हमारे भाव गुण दोष रंग के बारे में बताते हैं, एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा। मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, मटेरियल होता है पदार्थ, पदार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो चीज़ किस चीज़ से बनी है, कोई भी चीज़ है वो किसी न किसी चीज़ से बनी है, जैसे पेन है वो प्लास्टिक से बना है, चेयर प्लास्टिक की होगी या वुडन की होगी या फिर आयरन की होगी, तो मटेरियल नाउन क्या हो जाएगा, पदार्थवाचक। अब वो कह रहा है कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन कनेक्ट है किससे, फेमस पर्सन के साथ कनेक्ट है, तो हमें क्या यूज़ करना है, दा। और वैसे ही नॉर्मली अगर बात करें, ये वाला सेंटेंस लिखती हूँ मैं, देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल यूज होगा, रूल नंबर 16, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये भी लिख देती हूँ, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर्टिकल यूज नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द
बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। अब ऑनेस्टी यहाँ क्या, बच्चे सोचते हैं ऑनेस्टी में मैडम ने फील करवाया था दा लिख देंगे, और बच्चे कई बार ऑनेस्टी को पूरा पढ़ते भी नहीं है, ऑनेस्ट देख लेते हैं। जैसे ऑरेंज का ऑरेंजीज प्लूरल लिखती हूँ तो कई बार बच्चे मिसगाइड हो जाते हैं और वो फील नहीं करते, आगे वाला वर्ड पढ़ते हैं। तो वैसे इधर ऑनेस्टी में दा नहीं फील होगा हर जगह, और ना ही क्रॉस यूज होगा, ना ही एन। अब वो कह रहा है डैश, देखो 3 सेंटेंस लिखे मैंने। फर्स्ट नंबर लिखा डैश ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन कैन नॉट बी डाउटेड। अब वो कह रहा है इस पर्सन की, या फिर ऑनेस्टी ऑफ शास्त्री जी आ सकता है, किसी फेमस पर्सन का नाम लिख सकती थी मैं इधर, मैंने लिखा ऑनेस्टी ऑफ दिस मैन या ऑनेस्टी ऑफ शास्त्री जी, ठीक है। कैन नॉट बी डाउटेड, उस कह रहा है शास्त्री जी की या इस मैन की ईमानदारी पर कोई भी शक नहीं कर सकता। फिक्स पर्सन की बात हो रही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, दा यूज हो जाएगा। अब मैंने इसका सेकेंड ऑप्शन लिखा जो रूल मतलब कि क्लैश कर रहे हैं, मतलब बच्चे जहाँ मिसगाइड हो जाते हैं, गलत सोच लेते हैं। ही इज डैश ऑनेस्ट बॉय, बॉय इधर क्या है, नाउन है, नाउन को डिफाइन करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। एडजेक्टिव में लिखा है छुआ है, साउंड किसकी आ रही है, वोवल की, वोवल की साउंड आने से इधर क्या आ जाएगा, एन। अब बच्चे इस ऑनेस्टी में और इस ऑनेस्ट में डिफरेंस नहीं देख पाते, क्योंकि उन्हें स्पीड में करना होता है, टाइमिंग कम है और काम ज़्यादा होता है, तो क्या हो जाता है, ऑनेस्ट और ऑनेस्टी अलग अलग है। अब वैसे ही इधर 16 नंबर रूल में किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, भाववाचक संज्ञा, जो हमारी फीलिंग्स, इमोशन, क्वालिटी को शो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, जीरो आर्टिकल। इधर क्या था, दा, क्योंकि इसी फिक्स पर्सन की बात हो रही थी इधर, ठीक है, तो मैंने दा लगाया, ऑनेस्ट वाले में एन फील किया। अब वो कह रहे डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी, यहाँ तो क्या था, ईमानदारी शास्त्री जी की थी, किसी पर्सन की थी, और यहाँ क्या हो रहा है, ईमानदारी एज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ किसी फिक्स पर्सन की बात नहीं हो रही है, तो क्या हो जाएगा, जीरो आर्टिकल। क्लियर है, उतारो फटाफट, अब पीछे बैक कर रही हूँ। हैव अ नाइस डे, बाय।